दोस्तों, जुलाई 2025 में लिंक्डइन पर एक रिपोर्ट छपती है और ये रिपोर्ट बोलती है कि हमारी सरकारी ऑफिसेज में, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ पर 47% वर्कफोर्स जो है, जो सरकार के लिए काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या टेम्परेरी बेसिस पे है या वो आउटसोर्स्ड है। मतलब वो काम तो सरकार के लिए करते हैं और वो सारा काम करते हैं जो कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय करता है, मगर उनको सैलरी कहीं कम मिलती है और उन्हें कई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि रेगुलर पेंशन और दूसरे सिक्योरिटी बेनिफिट डिनाई कर दिए गए हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात एक अनसर्टेनिटी की भी है। हर समय उनके सिर के ऊपर एक तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। ज्यादातर की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 1 साल के लिए किया जाता है और उसके बाद उसे बढ़ाया जाता है। तो एक साल करते करते कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने लगभग 20 से 25 साल की नौकरी सरकारी दफ्तरों में कर दी है, सरकार के लिए काम करते करते कर दी है, मगर आज तक वो परमानेंट नहीं हुए। और आप सोचिए कि 20s में अगर आपको सोशल सिक्योरिटी ना भी मिले, आपकी उम्र 25-26 साल है, तो आप काम चला सकते हैं, मगर जब आप 30 के हो जाते हैं, 40 के हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं और आपके ऊपर एक पूरा परिवार है जो आप पर निर्भर करता है और आपको पता नहीं कि आपकी नौकरी कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है। 45-50 की उम्र में अगर आपकी नौकरी चली जाए और आपको पता नहीं कि अब आपको क्या करना है और पूरा परिवार आपके ऊपर आश्रित है, तो आप सोच के देखिए कि ऐसे आदमी के ऊपर क्या बीतेगी। ये फिलॉसफी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के नाम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी पॉपुलर है। इंग्लैंड और अमेरिका से इंस्पायर हुई और आज भारत में ये रैम्पेंटली यूज की जाती है। अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सर्वे 2024 के हिसाब से जितने भी अलग अलग सरकारी पीएसयूज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, इनमें भी लगभग 48% वर्कफोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या आउटसोर्स्ड है। मतलब सरकार उन्हें एक रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, परमानेंट हो जाने की कोई गारंटी भी नहीं है। तो इस तरह से लोगों ने सालों साल, दशकों सरकार के लिए काम करते करते निकाल दी है, मगर उनके बदले में उनको मिल क्या रहा है? अनसर्टेनिटी और कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी और लेस पे। अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने धर्म सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस 2025 में अपनी जजमेंट देते हुए कहा कि सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्प्लॉयर है, ना कि एक मार्केट प्लेयर। मतलब सरकार का लक्ष्य, सरकार का पर्पस सिर्फ पैसा बचाना नहीं होना चाहिए, सरकार का लक्ष्य लोगों को रोजगार देना भी होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 मतलब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और राइट टू लाइफ के साथ रिलेट करता है। अगर आप लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं और उन कामों के लिए जो पूरे साल चलते हैं, साल दर साल चलते रहते हैं, आप लोगों से टेम्परेरी बेसिस पे कराते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का वायलेशन है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। इस तरह की एडहॉक नौकरी देने को सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉकिज्म कहा। एडहॉक मतलब टेम्परेरी बेसिस पे जो काम चलता रहे, एक तरह का लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं आप। तो शादी को हमेशा लिव इन रिलेशनशिप से ऊपर रखा गया है क्योंकि वहां पर एक प्योर क्लियर गारंटी होती है, ये नहीं कि कभी भी कोई भी किसी को छोड़ के जा सकता है, कोई भी किसी को निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि एडहॉकिज्म एक ओपेक गवर्नमेंट की निशानी है। जो क्लियर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है, तो लोगों को बता देती है कि हमने आपको इतने सालों के लिए हायर किया है और क्योंकि ये काम पूरे साल चलेगा, आपको हम परमानेंट बेसिस पे हायर करते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे हायर करने का दो ही ग्राउंड मेजरली हो सकते हैं, या तो आपके पास पैसे खर्च करने को बिल्कुल भी नहीं है, सैलरी देने को पैसे आपके पास नहीं है, या फिर ये काम टेम्परेरी नेचर का है, जो आज है 2 महीने 3 महीने है, उसके बाद ये काम कभी उठेगा ही नहीं, टेम्परेरी बेसिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो काम साल भर चलता है, पेरिनियल वर्क है, और ये लोग आपके लिए एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को रेगुलराइज करे, परमानेंट करे। अगर मैं मशहूर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लगभग 60% फैकल्टी मेंबर्स जो डीयू में पढ़ा रहे हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे हैं, एडहॉक बेसिस पे हैं। उनकी पेमेंट बाकी टीचर से कहीं कम है और उन्हें एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और अगले साल वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उन्हें नहीं पता। ऐसे में वर्क फोर्स का मोटिवेशन लूज करना और अपने काम को ठीक से ना करना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर मुझे पता है कि ये लोग मुझे कुछ टाइम यूज करके निकाल देंगे तो शायद मैं अपना बेस्ट ना दे पाऊं, और अगर मैं देना भी चाहूं तो हर समय एक टेंशन की तलवार मेरे सिर पे लटकती रहेगी कि पता नहीं कब मेरी नौकरी चली जाए। आप विडंबना देखिए कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये कुछ ही सालों के लिए एमपी एमएलए बनते हैं, उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी ताउम्र एक मोटी पेंशन लेते हैं। और अगर ये मल्टीपल टाइम्स एमपी एमएलए बन जाए तो जो पेमेंट इनको मिलती है वो कहीं ज्यादा बढ़ती चली जाती है और उनके बाद उनके परिवार को भी पेंशन का एक हिस्सा मिलता है जो अच्छा खासा अमाउंट होता है। सिर्फ पेंशन ही नहीं, उनको और सारे बेनिफिट पूरी जिंदगी मिलते हैं। अगर यही काम जब एक आम सरकारी मुलाजिम कर रहा है तो वो एक परमानेंसी की उम्मीद करना भी उसके लिए शायद गलत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसे को बचाइए। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख के आउटसोर्स करके पैसा बचाने का तरीका सही नहीं है। बात सच भी है। और आप देखते हैं तो सरकारी लेजिस्लेटर्स को, मतलब एमपीज को, एमएलए को, सरकार आईफोन या आईपैड देती है जो कितने कॉस्टली होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा और दुनिया भर की फैसिलिटी इनको मिलती है, ना जाने कितनी कितनी महंगी गाड़ियों में ये लोग घूमते हैं। जब वहां पर सरकार पैसे की परवाह नहीं करती है,
तो बाकी एम्प्लॉयज के ऊपर इतनी कटौती क्यों? आखिरकार ये लोग भी सरकार के लिए टैक्स पेयर हैं, ये लोग भी देश के नागरिक हैं। और ये बात सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, ये बात देश के अलग अलग स्टेट्स में। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में लगभग 88% टीचर्स जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल में पढ़ाते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं या आउटसोर्स करे गए हैं। यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1.25 लाख का है। लगभग 1.25 लाख टीचर जो प्राइमरी अपर प्राइमरी में पढ़ाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस। टीचर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सोचिए कितने क्रिटिकल एरियाज हैं। अगर हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, आईटी में हम लोगों को टेम्परेरी बेसिस पर रखेंगे और रखते चले जाएंगे साल दर साल, दशकों के बाद दशकों तक वो टेम्परेरी रहते हैं, तो इससे उनके काम पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और किसी भी समाज की हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं। बात सिर्फ उनकी सोशल सिक्योरिटी की नहीं है, बात इकोनॉमी की भी है। जब मेरे पास खर्च करने को पैसा ही नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा हूं, तो ओवरऑल इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आज जरूरत यह है कि बजाय लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखें और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैसी फिलॉसफी को बहुत ज्यादा गले लगाएं, जरूरत है कि बाकी जगह पर करप्शन रोकी जाए, बाकी जगह पर लीकेज रोकी जाए और जो दूसरी जगह अनचाहे खर्च है उनको कम करके हम टीचर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, आईटी प्रोफेशनल्स को और बाकी सारे स्टाफ को जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी से लेकर एक क्लर्क तक, उनको हम एक रोजगार की सुरक्षा दें और संविधान में दर्ज फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19, 21 को और ज्यादा मजबूत करें। इसी से एक स्ट्रॉन्ग नेशन की क्रिएशन की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही अहम है। उम्मीद है कि सरकार इस जजमेंट को सीरियसली लेगी और इस पर कोई उचित कदम उठाएगी ताकि लोगों को टाइम के साथ परमानेंट किया जा सके, उनकी जॉब्स को रेगुलराइज किया जा सके।